मीडिया पे एक वायरल ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वो ऑडियो जो है 12 बुजुर्ग के प्रधान और पंचायत सहायक के बीच की ऑडियो है। आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें प्रधान के द्वारा पंचायत सहायक को अपद्र भाषा में कई सारी गालियां दी जाती है और हमारे बीच में जो पंचायत सहायक हैं वो हमारे बीच में हैं और ऑडियो की जो सच्चाई है उसमें बात करने वाले। तो तुम्हारा कुत्ता बहुत सड़ी। अच्छा, इतना करी हो? मैं बता रहा हूँ मैया मैं चोटप तेरी माँ का भोसला मारो 2 मिनट मैंने जमुने अधिकारी कर्मचारी को सुना तो नानी चोटप तेरी माँ का जो तुम्हारा बहुत सड़ी नहीं। अच्छा, इसी गाली देखो। हाँ, तुम्हारी माँ का भोसला मारो तुम्हारी अम्मा भोसला घुसेरता है पंचायत सहायक की तेरी पीछे एक बुरी मारो कुत्ता मादर चोट बहुत सड़ी। औकात में क्या गाली देना ठीक है? हम बता रहे हैं, बता भोसले की हो का हमारे तो बता रहे बताइए किसी गाली दी जाती है। तुम यहाँ खाली कर सकते हो? चोटप तुम्हारी माँ का जो खाली यहाँ कर सकते हो, गाली दे सकते हो, हाथापाई कर सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। मैया चोटप तुम्हारी माँ का भोसला गाड़ी तेरी पीछे एक बुरी मारो बहुत सड़ी मादर चोट। गाली दे लो तुम तो बताइए फिर हम अच्छे थे फिर। ये क्या नाम है आपका? राम बाबू वर्मा नाम है। आपकी एक ऑडियो इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, इसकी क्या कहानी है पूरी? इसकी कहानी यह है कि मतलब ये प्रधान जो है मतलब हमको जान से मारने की धमकी दे प्रधान रहे हैं। क्या नाम है? प्रधान का नाम जसवंत सिंह राजपूत है, ग्राम पंचायत 12 बुजुर्ग के। मैं वहाँ पे पंचायत सहायक हूँ। तो मतलब कुछ दिनों से मतलब मंत्री और इनका विवाद चल रहा था, मंत्री और प्रधान का, मतलब सचिव जो होते हैं। तो प्रधान जी ने सचिव को ट्रांसफ़र करवा दिया। इनका जो भी मतलब चलता हो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं था सचिव और प्रधान का। लेकिन ये सचिव को ट्रांसफ़र करवाने के बाद ये हमारे ऊपर हावी हो गए कि अब सचिव को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और तेरा क्या होगा। अब उल्टी गिनती मतलब शुरू कर दे गिनना। अब मैडम का तो हमने करवा दिया ट्रांसफ़र। और आपकी बात ये मतलब क्यों ऐसा क्यों किया? अब उनका जो भी मतलब आपसी लेन देन जो भी हो, मतलब काम काज से लेकर हो, इलीगल काम करवाया है, जो भी मतलब काम हो, उसकी वजह से मतलब वो पैसे लगाने के लिए इनकार कर रही थी। जो भी मतलब मैटर इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये उनको ट्रांसफ़र करवाने के बाद ये हमारे ऊपर हावी हो गया कि मैंने मैडम का हमने तबादला करवा दिया है और अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। तो उसी दिन से मतलब ये एक दिन मेरे रात में घर आए और घर पे नशे की हालत में करीब 8 बजे आए थे और मेरे बीवी बच्चों को और अनशन गाली दिया। उसके बाद टांग बोले गर्दन पे लात रख के फाड़ डालेंगे और इसी तरह गाली दे के फिर चले गए वापस। उसके बाद जब हम तहसील में, इसमें मेरी ड्यूटी लगी है निर्वाचन आयोग में, जो SIR वाला काम चालू है उसमें SDM मैडम मेरी ड्यूटी लगाई हैं तहसील सभागार में। तो वहीं मैं डेली जाता हूँ। और उसके बाद मैं शुक्रवार को 13 तारीख को जा रहा था, न्योतनी में पहुँचा। वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया इनका और बोले पैसे लेने का झूठा आरोप लगाया कि तू इधर उधर पैसे लेता है, ये है वो है। और उसके बाद इतनी गंदी गाली जो लोग आप लोग खुद सुने होंगे, ऑडियो जो वायरल हुआ है। और वही सब गाली गलौज दी और जान से मारने की धमकी दी और घर पे भी जान से मारने की धमकी रात में देने आए थे। और यही सब कहानी थी और तब से मेरे पीछे पड़े हैं। और पुलिस को कार्रवाई के लिए आपने एप्लीकेशन दी? हाँ, सबसे पहला एप्लीकेशन हमने CO साहब को, CO साहब जो क्षेत्राधिकारी हैं हसनगंज में, उनको दिया था। उसके बाद SDM मैडम को दिया था। उसके बाद आज फाइनली FIR हो गई है और FIR की कॉपी हमारे पास है। क्या उनकी जो कार्रवाई पुलिस की है उससे संतुष्ट हैं आप? उससे संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें जो एक रात में जो हमारे घर आए थे वो मतलब नहीं लिखवाया गया है इसमें। अच्छा। क्योंकि उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, हमने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे, तो उसकी इसमें मेंशन नहीं किया गया है, मतलब इसमें नहीं लिखा गया है। बाकी सिर्फ ऑडियो से संबंधित जान से मारने की धमकी जो थी वो सब दिया गया है बस। तो क्या जो यशवंत प्रधान है क्या पहले से ही इस तरीके की गुंडागर्दी करते थे या कोई आपसे ये बहुत बड़े गांव में इतने मतलब इनका दबंगई वाली इनका स्वभाव ही दबंगई टाइप का है। और ये गांव में बहुत से लोगों को मार चुके हैं। ये आप गांव में अगर किसी भी आदमी से पूछेंगे तो बता देंगे। और बाकी इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है गांव घर में, क्योंकि इनके पास पहले से ही मुकदमा इतने दायर हैं, हर्जन एक्ट लगे हुए हैं और पहले से ही बहुत सारे मुकदमे इनके पास चल रहे हैं। और ये औरतों तक को नहीं छोड़ा है, लाठियों से औरतों तक को मारा है, मतलब घर पे बुला के, धोखे से घर पे बुला के भी मारा है औरतों को। और इनकी इतनी मतलब गुंडाई है। और आप लोग इनकी अगर हिस्ट्री निकलवाएंगे, हिस्ट्री शीट खुलवाएंगे तो मतलब अब इनकी पूरी बायोडाटा निकल आएगा, कितने इनके मुकदमे चल रहे हैं। और ये इनको गुंडा एक्ट भी लग चुके हैं काफ़ी बार। तो क्या लगता है कि आपको आगे उस प्रधान से भय है या कोई डर है? मुझे कोई डर नहीं है, जान से मार दे मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार यही होंगे। और मेरे भाई की दुकान नवई में है, मेरे भाई को भी इन्होंने बोला है कि मैं 2.5 बीघे ज़मीन बिक जाए, और चाहे मेरे भाई से पूछ लो कि 2.5 बीघे ज़मीन बिक जाए मेरी, और जान से मार देंगे इनको, चाहे 2.5 बीघे और बेचनी पड़े। मेरे भाई साहब हैं। भाई जी क्या बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? सर हमारे पास ये हसनगंज से इन छोटे वाले भाई को ढूंढते हुए आए थे और फिर पूछा कि वो राम बाबू वहाँ कहाँ गए हैं। हमने बताया हसनगंज। कह रहे हैं अगर मिल जाता तो आज मैं लातों घूंसे से मारता और मारूंगा ज़रूर, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पूरी प्रॉपर्टी चली जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए।
हमारी तरह से नहीं चल रहा है। अगर दूसरा मंत्री भी आएगा कुछ भी करके हम इनको हटवाएंगे, नहीं हट पाएंगे तो इनको मार देंगे या कुछ भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरी प्रॉपर्टी चाहे चली जाए। और हाँ, हमसे कह रहे थे अगर तुम लोग बीच में आओगे तो तुम लोगों को भी मारा जाएगा, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो हमने कहा कि हमारे 5 भाई हैं, अगर एक मारा जाएगा बाकी सब देखते रहेंगे, कहीं कुछ भी करो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वो 50 लोगों को मारा है, कितने लोग मार खाए, आज तक उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। कितने मुकदमे हैं कि कोई जानता ही नहीं, कितने मुकदमे, कितने लोगों को यहीं रफा दफा कर देते हैं। इस तरह के प्रधान है तो प्रधान विजयी कैसे हो जाते हैं हर बार? विजय क्या, कुछ लोग ये हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा चला देते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम आएगा, उसमें कहीं लाठीचार्ज, कोई मुस्लिम वोट लेने के लिए आएगा, 4-5 आदमियों को इकट्ठा करके उसको लाठी डंडे से मरवाएंगे, फिर बाद में कहेंगे मुस्लिम आया था, उसने औरतों को छेड़ा, इसकी वजह से उनको वोट ना दो, नहीं तो वो जीत जाएंगे। फिर औरतों को छेड़ेंगे और बीवियों को उठा ले जाएंगे, बच्चियों को उठा ले जाएंगे। बस इस तरह की अफवाह फैला के जीत जाते हैं वो हर बार। यही इस बार भी होना है, इसी में तय है कि यही फिर चुनाव में होना है। इसी तरह से वो हर बार जीत रहे हैं, दटफंडी करके, किसी वजह से जो झूठी वोटें डाल के, या कोई नहीं है उसकी वोटें डाल के, ऐसे जीत रहे हैं वो हर बार। ये 12 बुजुर्ग जो प्रधान है इनका मामला एक नहीं है, कई सारे मामले हम लोगों के बीच में भी हुए थे। अभी हाल ही में हम लोगों ने 6 महीना पहले जब उनके गांव की जो एक कमी थी, उस कमी को हम लोगों ने अपनी खबर के माध्यम से जब उजागर करने का प्रयास किया था, तब जो प्रधान थे वो प्रधान ने भी हम लोगों के साथ भी आपदता की थी। तो लगता है कि जो प्रधान वो कहीं ना कहीं दबंग किस्म के हैं, लोगों को कहीं ना कहीं दबा के रखे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई उन पर किस प्रकार से की जाती है। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़ के साथ मैं रवि कुमार राजपूत।